मुकेश बोला, ससुराल से पहली बार ड्यूटी पर जा रही हो। तुम्हारा स्कूल यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, इसीलिए तुम यहीं से घूंघट निकाल कर जाना। हमारे गांव की गली, बस स्टैंड और फिर सफ़र के दौरान बस में भी तुम्हें घूंघट निकालना होगा। कविता बोली, और स्कूल में पढ़ाते समय क्या करूं? मुकेश बोला, स्कूल में तुम बिना घूंघट के रह सकती हो। हाँ, साड़ी का पल्लू सर से नीचे नहीं गिरना चाहिए। कविता बोली, ये शर्त आपने शादी से पहले तो नहीं बताई थी। मुकेश बोला, इसमें बताना क्या जरूरी था? हर घर के कानून कायदे होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं। घर के हर सदस्य को उसका पालन तो करना ही होता है। कविता बोली, आप एक टीचर हो, आपको शर्म नहीं आएगी बीबी से घूंघट निकलवाते हुए? मुकेश बोला, बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि मेरी माँ बड़ों के सामने आज भी घूंघट निकालती है। कविता बोली, वह अनपढ़ महिला हैं, उसे स्त्री के अधिकारों के बारे में नहीं पता। उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि घूंघट प्रथा एक अभिशाप है, एक ऐसा बंधन है जो नारी की स्वतंत्रता का पूर्णतः हनन कर लेती है, उसके बावजूद को छुपा देती है। मुकेश बोला, तुम्हारी माँ घूंघट निकालती है, तुम्हारी भाभी भी घूंघट निकालती हैं, फिर तुम क्यों मुझसे बहस कर रही हो? कविता बोली, ये कोई तर्क नहीं है, वह इसीलिए निकालती हैं क्योंकि वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, वह एक टीचर नहीं हैं। उनको स्कूल में बच्चों को ये नहीं पढ़ाना पड़ेगा कि घूंघट प्रथा एक अभिशाप है। मुकेश बोला, क्यों यार बेवजह बहस कर रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो ये प्रथा हमारे गांवों में आज भी समाज के रिवाजों का एक अंग है जो प्राचीन काल से चली आ रही है। कविता बोली, प्राचीन काल से नहीं चली आ रही, रामायण और महाभारत में एक जगह भी इसका वर्णन दिखा दो। उसके समकालीन ग्रंथों में भी कहीं पर्दा प्रथा का जिक्र नहीं है। ये 500 साल पुरानी कुरीति है और इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए ही हम महिलाएं पढ़ रही हैं, क्योंकि पुरुष तो इसे समाप्त करना ही नहीं चाहते। मुकेश बोला, मुझे कोई तर्क वितर्क नहीं करना, मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं ये आदेश देता हूँ कि तुम घूंघट निकालो। कविता बोली, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, प्रॉपर्टी नहीं। मुझे भी आपके बराबर के अधिकार प्राप्त हैं। अगर आप मुझे घूंघट में रहने का आदेश देते हैं तो मेरी भी एक शर्त है कि आपको भी मेरी तरह घूंघट में रहना होगा। आवाज़ सुनकर कविता की सास भी वहां आ गई। बोली, बहुत शर्म करो, 2 दिन घर में आए हुए नहीं और पति से जुबान लड़ा रही हो। कविता बोली, माँ जी, जुबान नहीं लड़ा रही हूँ, अपने अधिकारों से अवगत करा रही हूँ। सास बोली, इस घर में रहना है तो कान खोलकर सुन ले, तुम्हें घूंघट तो निकालना ही होगा। कविता बोली, माँ जी, आप जैसी महिलाओं के कारण ही आज भी स्त्री पुरुष के अधीन है, क्योंकि उसने इसे अपनी नियति मान लिया है। जब कोई स्त्री अपने अधिकार मांगती हैं तो आप जैसी महिलाएं पुरुषों का साथ देती हैं। मगर मैंने पढ़ाई इसीलिए नहीं की है कि रिवाजों और संस्कारों के नाम पर खुद को कुरीतियों के हवाले कर दूं। कविता आगे बोली, मैं घूंघट निकालने से पूर्णतः इनकार करती हूँ। मैं क्यों लोगों से अपना मुंह छिपाऊं? ईश्वर ने मुझे भी दुनिया को ढंग से देखने के लिए 2 आंखें दी हैं। मैं क्यों अपनी आंखों के सामने पर्दा लगाऊं? अगर आप लोगों को घूंघट वाली बहू चाहिए थी तो ये शर्त शादी से पहले हमारे सामने रखते। इतना कहकर कविता अपनी ड्यूटी पर चली गई। शाम को ड्यूटी करने के बाद वह अपने ससुराल वापस नहीं आई, सीधे अपने मायके चली गई। 8 महीने हो गए, अभी भी वह मायके में ही बैठी है। दोस्तों, कहानी में कौन गलत है, कविता या मुकेश? ऐसी परिस्थिति में उन दोनों को क्या करना चाहिए? इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।